जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नए नए हथियारों का उपयोग करता है। अपने डिफेंस सिस्टम में नए नए हथियार शामिल करता है। उसी प्रकार से पाकिस्तान ने इस बार भी एक नया हथियार, एक मिसाइल जो कि अपने डिफेंस सिस्टम में शामिल की है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय बन गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्तूर आईएएस। आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ में इसी टॉपिक को कवर करेंगे और देखेंगे जो पाकिस्तान की मिसाइल लॉन्च हुई है वो कौन सी है और उसका उद्देश्य क्या है और भारत के लिए चिंता का विषय कैसे बन गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान ने फतेह 4 क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। ये कल यानी कि 30 सितंबर 2025 में इसको परीक्षण किया गया और ये सफल रहा और अब इसको सेना में शामिल कर लिया गया है, जो कि फतेह 4 मिसाइल है। पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स फतेह 4 क्रूज मिसाइल। परिचय। तो पाकिस्तान ने 30 सितंबर 2025 को फतेह 4 जो है क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। यह जो है फतेह सीरीज की 4th जनरेशन है। यह परीक्षण पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान की एक कमांड है। पाकिस्तान आर्मी का दावा है कि यह मिसाइल उनकी मारक क्षमता, सैन्य शक्ति और सर्वाइवल क्षमता को बढ़ाएगी, यानी कि इन सबसे जो है पाकिस्तान की जो सेना है उसकी इतनी क्षमताएं बढ़ेंगी। तो यहाँ पर हम न्यूज़ देख सकते हैं, अलग अलग आ रही हैं। पाकिस्तान आर्मी सेज इट सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फतेह 4 क्रूज मिसाइल। तो मिसाइल की विशेषताएं अगर हम देखें तो इसकी लंबी जो दूरी है, यानी कि मारक क्षमता जो है इसकी वो 750 किलोमीटर की है। इतनी दूरी पर जो है ये मिसाइल अपने दुश्मन को भेज सकती है। उच्च सटीकता है इस मिसाइल की। दुश्मन की रक्षा प्रणाली से बच निकलने की इसमें क्षमता डेवलप की गई है, यानी कि जो हमारे रडार सिस्टम होते हैं जो मिसाइलों को आने से रोकते हैं या जानकारी देते हैं सेना को, उससे भी बच निकलेगी ये मिसाइल और जाकर के दुश्मन को तबाह कर देगी। लेथिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी जो है बढ़ाने के लिए डिज़ाइन इसको किया गया है। इस प्रकार से इस मिसाइल को डिज़ाइन किया है। पाकिस्तान का उद्देश्य क्या है इस मिसाइल को लॉन्च करने का? तो भारत समेत क्षेत्रीय देशों को सैन्य संदेश देना। हम जानते हैं जैसे कि पाकिस्तान और भारत के मध्य तकरार रहती है। जो भारत है उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए हमारे पास इतनी सैन्य शक्ति है। अपनी रणनीतिक शक्ति को दिखाना जो पाकिस्तान हमेशा से करता आया है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो हथियार शायद पाकिस्तान के पास ही हैं और पाकिस्तान अपनी सैन्य शक्ति को हमेशा प्रदर्शित करता रहता है। नए नए हथियार लॉन्च करता है, कभी मिसाइल लाता है, कभी बम लाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की हमेशा कोशिश में रहता है। पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हमारे पास जो सैन्य शक्ति है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। तो इसी प्रकार जो है जो फतेह 4 मिसाइल है अपनी सैन्य शक्ति में शामिल कर लिया है पाकिस्तान ने। फतेह मिसाइल का इतिहास अगर हम देखें तो जो कि हमें दिखाई दे रही है, जो फतेह मिसाइल है ये 4थी पीढ़ी को लॉन्च किया गया है। इससे पहले 3 जो इसकी जनरेशन रही है। पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल क्षमता जो है वो 1990 के दशक से बढ़ानी शुरू कर दी थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत की बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्षमता का मुकाबला करना है। जैसे कि हमारे भारत में बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि मिसाइल और क्रूज मिसाइल जैसी मिसाइलें हमें दिखाई देती हैं जो कि काफ़ी मजबूत हैं। उसी लिए जो है पाकिस्तान भी अपनी मिसाइलों को लॉन्च करता रहता है। फतेह सीरीज़ को पाकिस्तान ने रॉकेट, आर्टिलरी और टैक्टिकल स्ट्राइक के लिए विकसित किया है। तो हम मिसाइलें देखें तो फतेह 1 जो कि हमें 2021 में लॉन्च होती हुई दिखाई देती है। ये गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी कि GMLRS प्रणाली पर बनाई हुई थी, जो कि 2021 में लॉन्च की गई थी। फतेह जो प्रणाली है इनकी, फतेह सीरीज़ इनकी फर्स्ट 2021 में लॉन्च हुई थी। इसकी जो रेंज है वो लगभग 140 किलोमीटर है, यानी कि इसकी दूरी जो दुश्मन को भेजने की है वो 140 किलोमीटर तक ये मात कर सकती थी, जो फतेह 1 थी। फतेह 2 2022 में आई और GPS प्लस जो इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम से ये लैस थी। इसकी रेंज क्षमता जो थी वो लगभग 250 किलोमीटर की थी, जो कि फतेह 1 से ज़्यादा थी। फतेह 3 सीरीज़ लाई गई 2023-24 में, इसको लॉन्च किया गया था। भारत के डिफेंस सिस्टम को ध्यान में रखकर ये विकसित की गई थी और इसकी जो लगभग मारक क्षमता थी वो 400 किलोमीटर की थी। अब जो फतेह 4 आई है उसकी जो मारक क्षमता है वो 750 किलोमीटर की है और हम देख रहे हैं कि हर साल ही पाकिस्तान अपनी नई मिसाइल को लॉन्च कर रहा है। 21 में, 22 में, फिर 23-24 में भी हमने इस मिसाइल को लॉन्च होते हुए देखा और अभी 25 में भी जो 4th जनरेशन है फतेह मिसाइल की वो आ चुकी है। तो पाकिस्तान अपनी जो सैन्य शक्ति है उसमें इजाफा करता रहता है, अपने यहाँ नए नए हथियारों को ये लॉन्च करता है।
भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा इसका? तो भारत को अपनी रक्षा प्रणाली, तकनीकी और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत करना होगा। यानी कि जो भारत है, पाकिस्तान के साथ में हम देखते हैं दोनों के रिश्ते काफ़ी ख़राब रहते हैं। अभी सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर था, वो भी चलाया गया था। तो ऐसे में जो भारत है, अब उसको और भी मजबूत मिसाइलें लानी होंगी। जो मिसाइल पाकिस्तान की तैयार की गई है फतेह 4, वो ऐसी है कि रडार सिस्टम में भी नहीं आएगी। तो भारत को जो अपनी बचाव प्रणाली है, रडार सिस्टम, उनको इस तरह से तैयार करना होगा कि इस मिसाइल को भी पकड़ सके। और साथ ही अपनी यहाँ मिसाइल इस प्रकार की तैयार करनी होंगी जो पलट कर जवाब भी दे सके। भारत के लिए ये सुरक्षा चुनौती होगी। जो भारत है, उसके लिए चुनौतियाँ उत्पन्न करेगा पाकिस्तान। क्षेत्र में हथियारों की तुलना बढ़ सकती है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने जो है मिसाइल तैयार कर ली, अब भारत तैयार करेगा। हो सकता है फिर पाकिस्तान तैयार करे। तो जो पहले से इतने हथियारों की भरमार है इन क्षेत्रों के बीच में, अब और भी ज़्यादा हथियारों पर पैसा जो है लगाया जाएगा। भारत की सीमा असुरक्षित हो सकती है। जो भारतीय सीमा है वो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा असुरक्षित ही रहती है, और अब ऐसे में और भी असुरक्षित हो सकती है। जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, उसके लिए काफ़ी चुनौती उत्पन्न करेगा पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम इसका परिप्रेक्ष्य देखें क्या रहता है, तो इस कदम से दक्षिण एशिया में तनाव और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अनबन रहती है, उसके चलते हम दक्षिण एशिया में काफ़ी अस्थिरता हमें देखने को मिलती है। अब ऐसे में जो हथियारों की बढ़त है, उससे और भी ज़्यादा तनाव बढ़ सकता है इस क्षेत्र में। अमेरिका, चीन और अन्य देशों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी इस पर, कि क्या प्रतिक्रिया आती है इसमें। चीन और जो अमेरिका है, वो पाकिस्तान की साइड में रहते हैं। अब अगर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत भी नई मिसाइल का निर्माण करता है, तो ये दोनों देश जो हैं कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे, क्योंकि ये भारत के अगेंस्ट रहते हैं और पाकिस्तान के हमेशा ये फेवर में रहते हैं। तो परमाणु और मिसाइल प्रसार पर वैश्विक चिंता इस पर और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों ही, जो भारत और पाकिस्तान है, वो परमाणु शक्ति हैं। भारत की मिसाइल से तुलना अगर हम देखें फतेह 4 की क्या है, तो पाकिस्तान की फतेह 4 जो कि 500 किलोमीटर प्लस में मात कर सकती है। जो पाकिस्तान की है वो 750 किलोमीटर की हमने देखी इसकी रेंज है। इसे सबसे नज़दीकी तुलना भारत की ब्रह्मोस जो कि 800 से 1000 किलोमीटर के मध्य मात कर सकती है, और निर्भय जो है वो हमारी 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी को आराम से पकड़ सकती है। तो इस प्रकार से जो हमारी मिसाइलें हैं, अभी भी भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में काफ़ी अच्छी रेंज की हैं। लेकिन फिर भी भारत को पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हार का पहला कदम ही होता है अपने दुश्मन को कमज़ोर मानना। इसीलिए भारत को अपनी सैन्य शक्ति पर और भी ध्यान देना चाहिए। रडार सिस्टम जो कि हमारा बचाव सिस्टम है, उसको मजबूत करना चाहिए, और अपनी मिसाइलों को और भी बढ़त देनी चाहिए। तो पाकिस्तान का यह कदम रणनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। भारत को अपनी सुरक्षा और रक्षा नीति में एक नए कदम उठाने की आवश्यकता है। जो भारत है, उसको अपनी रक्षा प्रणाली और भी मजबूत करनी चाहिए। थल सेना से लेकर जल सेना और वायु सेना को, तीनों को ही मजबूत करने की ज़रूरत है। भारत को अपना बचाव सिस्टम, अपने रडार को मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान भविष्य में भारत के खिलाफ इस मिसाइल का उपयोग कर सकता है। अब अगर कभी युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान इस मिसाइल का ज़रूर उपयोग करेगा। तो भारत को इस मिसाइल को लेकर के अभी से ही तैयार रहना चाहिए। मिसाइल अपनी तैयार करनी चाहिए इसको मात करने के लिए। रडार सिस्टम अपना मजबूत करना चाहिए इसको पकड़ने के लिए। तो भारत को अभी जो है अपनी तैयारी और भी मजबूत कर देनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।